और आइए अब देखते हैं अपनी ढपली अपना राग। सियासत में कुछ भी निश्चित नहीं है। जो आज अपने हैं वो कल पराये हो सकते हैं और जो आज पराये हैं वो कल फिर अपने हो सकते हैं। महान दल अध्यक्ष केशव प्रदेव मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे को हीरे की परख नहीं होती और अखिलेश यादव बच्चे हैं जबकि आजम खान जौहरी हैं। एसपी से दोबारा गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। केशव देव मौर्य ने कल रामपुर में आजम खान से मुलाकात की थी। वहीं राजभर ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पहल अखिलेश को करनी होगी। शिवपाल भी कट्टर समाजवादी की अपील कर राष्ट्रपति चुनाव में एसपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग का दावा कर चुके हैं। अब सवाल यही है कि यही सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, बस हालात बदलते रहते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। आजम ने सुना केशव का दर्द, अब दवा का इंतजार। अगर मौका मिलता है समाजवादी पार्टी और महान दल दोनों एक बार फिर लोगों को एक साथ दिखेंगे आगे। अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने आजम साहब से अपना दर्द कहा, उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे सम्मान से उनसे मुलाकात की। कौन पारखी, कौन सच्चा, सियासत में कौन बच्चा। किसी बच्चे को आप हीरा दे दो तो उसे कंचा समझ लेता है, उसे कंचा खेलता है, लेकिन उसे अगर उसी हीरे को जौहरी को दे दो तो वो उसे तराश कर अंगूठी बनाता है और महंगी बेचता है। तो जौहरी नहीं है अखिलेश, जौहरी हैं आजम साहब। उन्हें पता है कि किन किन लोगों को जोड़ कर सरकार बनाई जा सकती है। पहले पिछड़े दल अब दोबारा मिलेंगे। संभावनाएं कहीं खत्म नहीं होती और ना कोई मेरी कोई दोस्ती है और ना मेरी किसी से परमानेंट दुश्मनी है। राजभर को गठबंधन से तलाक का इंतजार। कहाँ एलिजिबल है? हमारा तो अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। अभी यहाँ से तलाक होगा तो चलेंगे बहुजन समाज पार्टी के दरवाजा खटखटाएंगे, वहाँ पहले जोर लगाएंगे। तो ये तलाक में तलाक कौन बोलेगा पहले? आप बोलेंगे? अखिलेश यादव जी बोलेंगे? अखिलेश जी। हम तो कबूल करेंगे। कट्टर समाजवादी किसके साथ, पार्टी की डोर किसके हाथ? वो जो कट्टर समाजवादी के लोग हैं और जो नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। जब जरूरत होती है, जब कुछ हासिल करना होता है, अखिलेश यादव जी इस तरह की चालबाजी करते हैं और जैसे ही मौका निकल जाता है अखिलेश यादव जी दूरी बना लेते हैं। निश्चित रूप से केशव देव मौर्य ने जो बातें कही हैं वही भारतीय जनता पार्टी भी बहुत पहले से कहती आ रही है कि अखिलेश यादव के लिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश यादव ने ठगा नहीं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। मैं तो आपको तारीफ करूंगा कि भाई आपकी पारखी नजर जो है काफी मजबूत है कि आपने बड़ी जल्दी परखा इस बात को, या जल्दी जान पाए आप कि अखिलेश यादव बच्चा है और आजम खान जौहरी है। नहीं, मैंने अखिलेश यादव जी को कभी बच्चा नहीं कहा। मेरा कहने का सेंस एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक बच्चे को अगर हीरा दे दिया जाए तो हीरा चमकने वाली चीज होती है। हीरा उसी तरह लगती है जैसे शीशे की कंचा लगता है, उसी तरह लगता है। तो उसे वो गोली कंचा समझ के खेलेगा, लेकिन जौहरी को दे दिया जाए तो अंगूठी बनाएगा। मेरा अखिलेश यादव जी की तरफ इशारा नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह समाजवादी पार्टी गठबंधन को करने में जल्दबाजी की गई और जिस तरह समाजवादी पार्टी गठबंधन से सबको अलग थलग करने की जल्दबाजी की गई, ये लड़कपना हुआ। खास तौर से मैं अपने मामले में कहूं कि मैं कुछ नहीं चाहता था, मैं अखिलेश यादव जी के साथ निस्वार्थ रूप से था। मतलब आप कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप हीरा हैं और अखिलेश यादव आपकी अहमियत को नहीं समझ पाए और जौहरी आजम खान है वो ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं केशव देव मौर्य को, इसीलिए आपने उनसे मुलाकात की।
समाजवादी पार्टी या भला बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं हीरा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़े जो दल हैं, ये गठबंधन के सहारे सत्ता में आ जाते हैं या सत्ता से अलग रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन को ठीक से संजोया, संभाला, तराशा, वो सत्ता में है। अखिलेश यादव जी ने गठबंधन तो किया, लेकिन गठबंधन के किसी नेता पर न तो मीटिंग की उसके साथ, न उसे बताया किस लाइन पे बोलना है, न उन्होंने कभी समय समय पर उन लोगों के साथ उनकी जरूरतों का इस्तेमाल किया, न उनकी उपयोगिता रखी। इसलिए गठबंधन का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पाया। नहीं तो आपने अपना दर्द अखिलेश यादव की बजाय आजम खान के पास जाके बयां किया है, क्या बातचीत हुई है आपकी? मैं तो चाहता था अखिलेश यादव जी के पास जाऊं अपना दर्द बयान करने। मैंने उनसे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एमएलसी बनाया जाने लगा, तो मैंने कहा कि जिनका आधा परिवार भाजपा मलाई खा रहा है, ये पूरा कार्यकाल भाजपा में मलाई खाए, अब आए हैं। जब बसपा में थे, जब भाजपा में थे, समाज के साथ साक्य सैनी, कुशवाहा मौर्य समाज, तमाम अन्याय हुए, एक शब्द नहीं बोले। अयोध्या में भगवान राम का स्थान तो है, लेकिन अयोध्या की खुदाई में भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां निकली, उस पर एक गूंगे बहरे स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य एक शब्द नहीं बोले। ऐसे गूंगे बहरों को, जो समाज के साथ अन्याय होने पर एक शब्द नहीं बोल सकते, तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने आपको बहुत गहरी चोट दी है, बहुत गहरा दर्द दिया है, ये बात आप मान रहे हैं? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं। मैं ये बात समझ गया कि अखिलेश यादव जी को भाजपा की तरह ही कठपुतली नेता चाहिए, जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके, हक अधिकार के बारे में बात न कर सके, अपने समाज के दुख दर्द के बारे में बात न कर सके। ऐसा नेता चाहिए अखिलेश यादव जी। अगर उन्हें जनाधार का नेता चाहिए जिसे वोट मिल सकता समाजवादी पार्टी का, तो केशव देव मौर्य में क्या बुराई? नहीं तो आपने आजम खान से मुलाकात में क्या कहा? अखिलेश यादव को समझाइए जरा, मेरी अहमियत को समझें। नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं कहा। आदरणीय आजम खान साहब के ओर से हमारे फहीम इरफान साहब बिलारी के समाजवादी पार्टी के विधायक थे। वो गठबंधन से पहले से चाहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन हो, और गठबंधन टूटने के बाद वो दुखी थे। तो वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी और महानदल के बीच में जो गठबंधन टूटा है वो सही हो। तो वो लगातार आजम साहब से बात कर रहे थे, और आदरणीय आजम साहब से उन्होंने मेरे लिए समय दिलाया। मैं मिलने गया, कल उनसे मिला, जवाहर यूनिवर्सिटी में मिला, और उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया, मिठाई भी खिलाई, बहुत सा आशीर्वाद भी दिया, बहुत सा सम्मान भी दिया, और बहुत सा उन्होंने मुझे प्यार भी दिया। और कहा नहीं उन्होंने ये बात, जब आप जो अखिलेश यादव के बारे में बात की होगी तो उन्होंने कहा नहीं कि जो आप कह रहे हैं ये सही है? उन्होंने जानना चाहा कि मेरे गौर मौजूदगी में गठबंधन हुआ और गठबंधन क्यों टूटा। मैंने उन्हें सब सिलसिलेवार बताया, एक एक चीज बताई। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ ना कुछ गलती हुई, और कुछ ना कुछ गलती मेरी भी उन्होंने बताई। तो जिस गलती को उन्होंने बताया, मैंने उसे स्वीकार किया, कहा एक गलती हुई। आप फिर चाहते हैं अखिलेश यादव की पार्टी आपके साथ गठबंधन में आ जाए, फिर पुराने रिश्ते एक बार फिर जुड़ जाएं? देखिए, मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूँ, ओम प्रकाश राजभर की तरह सुरक्षा लेता हूँ भाजपा से, और बात करता हूँ सपा बसपा की, ये मैं नहीं करता। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई, तो मैंने समाजवादी पार्टी के एक दिन में छोड़ दिया। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में अगर मेरी अहमियत होगी, अगर मेरी जरूरत होगी समाजवादी पार्टी, तो मैं निश्चित समाजवादी पार्टी में जाऊंगा, बसपा में भी जाऊंगा, कांग्रेस में भी जाऊंगा। जहां मेरी जरूरत महसूस होगी, मैं वहां जा सकता हूं। आपको जहां अहमियत मिलेगी आप वहां जाएंगे। केशव देव जी, खुलकर बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। मेरे साथ और भी मेहमान हैं, एसएन सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता एसपी के हैं, पीयूष मिश्रा प्रवक्ता हैं एसपी के। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह साहब, सवाल यह है, केशव देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आजम खान साहब से मुलाकात हुई है, एक तरफ तल्खी की बातें हो रही थी और अब ये नरमी, बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए अनुपम जी, देखते होंगे दैनिक तारीख के सामने एक मदारी आता है और भीड़ कहता है सांप और नेवले, लेकिन जब पूरी आधे घंटे वहां पता चलता है कि सांप नेवले, यहाँ तो कुछ और चीज हो रहा है, वो तो दांत की दवा बेच रहा है, और वो भीड़ हट जाती है। इसी तरह का कार्य आज समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच में हुआ।
आज सभी लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्म का अपमान करते हैं, गठबंधन मैं रोकूंगा एहसन सिंह साहब। इस वक्त बड़ी खबर आ गई अखिलेश यादव का शिवपाल यादव को जवाब, जहां सम्मान वहां जाने के लिए स्वतंत्र। समाजवादी पार्टी ने यह बात कही है। समाजवादी पार्टी का लेटर हेड पर शिवपाल को यह जवाब दिया गया है। शिवपाल यादव ने अखिलेश पर सम्मान न देने का आरोप लगाया था। यह बड़ी खबर, उन्होंने कहा जहां सम्मान है वहां जाने के लिए आजाद हैं। समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर यहां पर यह बात कही गई है। और बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपने तो शिवपाल यादव के लिए साफ कह दिया कि वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है जहां पर उनको सम्मान मिले। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्टता के साथ ये कहना चाहती है, जिसकी आस्था समाजवादी पार्टी में नहीं है और जिसको वो नहीं समझ आता। देखिए, सब लोग अपने लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो शिवपाल चाहता हो, उनकी अपनी पर्सनल पार्टी है, प्रसपा करके उसके वो अध्यक्ष है, तो वो स्वतंत्र है। और हमारे जितने भी मित्र दल हैं, सबको अपने कहते हैं ना कि अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने फैसला लिया कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, और इसका उनको इनाम भी मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। तो ये सबको पता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। अभी मैं आदरणीय केशव देव मौर्य जी को सुन रहा था, सारी बातें उनका एक जो वाक्य था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चे को नहीं पता होता, जौहरी को पता होता है। तो एकदम सही बात है। जिसको वो बच्चा कह रहे थे और जिसको वो जौहरी कर रहे थे, उसी जौहरी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और कितने चैनलों पे उन्होंने कहा कि वो आजीवन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। ये माननीय आजम खान साहब का स्टेटमेंट है। तो कहते हैं ना, ये एकदम क्लियर कट बात है। उन्हें पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या विजन है, क्या सारी चीजें सोच है। हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आपको अभिषेक जी रोकूंगा मैं आपको। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, एकाएक इस तरह का पत्र सामने आना, शिवपाल यादव का नाम लिखा होना, स्वतंत्र हैं, जहां पर सम्मान हो वहां जा सकते हैं, क्या कोई बड़ी सियासी हलचल समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच होने वाली है? देखिए, बिला शक शुबह ये लेटर समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। हालांकि इस पर किसी के सिग्नेचर नहीं किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक स्टैंप का सहारा लिया गया है। शुरुआती दौर में इस चिट्ठी को लेकर थोड़े शक शुबहात थे, लेकिन ट्विटर हैंडल पे अपलोड लेते हुए ये बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली इसको जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं से न्यूज 18 की बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, ये लेटर सीधे चचा शिवपाल सिंह यादव के लिए है, ट्विटर के माध्यम से। इस लेटर में 1.5 लाइनें लिखी गई हैं, लेकिन वो 1.5 लाइनों का अर्थ इतना लंबा है कि 10 मार्च के बाद, यानी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, जिस तरह से तमाम कयास आराइयां लगाई जा रही थी, और 26 मार्च को जब पहली बार समाजवादी पार्टी की विधायकों की बैठक थी और शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया था, उसी दिन सबसे पहले उन्होंने न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनके रास्ते समाजवादी पार्टी से अलग होते हुए दिख रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद, यानी मार्च के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में अब जाकर के समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने एक लंबा अंतराल इस तमाम चीजों के लिए लिया जवाब देने के लिए, लेकिन ऑफिशियली ये बात अब साबित हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने उनको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है। यानी वो समाजवादी पार्टी के विधायक जरूर हैं, और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को लेकर के उन्होंने साफ तौर से खुल करके वो सामने आए और लगातार वो अखिलेश यादव पर निशाना बिगाहे लगाते रहे। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली अपना वर्जन जारी किया है, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि अब साफ तौर से शिवपाल सिंह यादव अगर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, किसी और पार्टी से गठबंधन करके अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहें तो उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। यानी आप मान के चलें, जो जुबानी जंग अभी चल रही थी, वो जुबानी जंग अब नतीजों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और इस बात को भी आप समझें कि इशारतन ही सही, नाम के बिना ही सही, कि बिना अखिलेश यादव की सिग्नेचर के बिना ही सही, लेकिन अब रास्ते बिल्कुल अलग हैं। और आप इस बात को मान करके चलें कि अब जो एक गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बना था, उसमें अब कहीं ना कहीं से फाइनल डिसीजन लेकिन सवाल ये होता है अलाउद्दीन कि क्या शिवपाल यादव अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही आगे बढ़ाएंगे, या फिर वो तमाम जो उनके साथ के विधायक हैं उनको लेकर के किसी पार्टी के साथ मर्ज कर सकते हैं?
देखिए ये सवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है, लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, कई मौकों पर इस सवालों को अखिलेश यादव खुद बचते हुए दिखे, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव था उस दिन हाँ साफ साफ उन्होंने बात कही थी कि चचा को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये सब लोग जानते हैं। स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लिख करके आ रही है और उसी स्क्रिप्ट को लगातार वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में उसके बाद एक दिन के बाद फिर चचा शिवपाल सिंह यादव के तरफ से बयान आते हैं। बिल्कुल और पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। पीयूष जी, सवाल ये है कि राजभर साहब ने राष्ट्रपति के चुनाव में अलग राह पकड़ी और समाजवादी पार्टी के अंदर ही अब स्थिति खराब होती दिख रही है। देखिए अनुपम भाई, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन अभी तक तो था ही, और बात करें अगर राष्ट्रपति चुनाव की तो आपको अच्छे से याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश का सदन भी चल रहा था तो जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, जो कि पूर्व वाले थे, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर भी मैं आऊँगा, तो जो अभिभाषण उनका हुआ था उसमें भी हम लोगों ने उनका बायकॉट नहीं किया, उनकी बातों को सुनने का काम किया, चूँकि वो भी एक दलित समाज से आते थे। तो हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिन दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित की बात करते हैं उनको साथ में लेकर आगे बढ़ाने को, लेकिन पीयूष जी अभी आपके नेता ही कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव पहल करते हैं और वो कहते हैं गठबंधन तोड़ दीजिए तो तोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा। तो उन्होंने शिवपाल यादव को तो कह दिया कि अगर आपको सम्मान नहीं है तो आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसे आप अपने लिए भी मैसेज समझ लीजिए। अनुपम भाई देखिए, बात यह है कि जब एनडीए के प्रत्याशी जो आदिवासी समाज से आती हैं श्री महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको समर्थन देने की बात आई तो 5 तारीख को बुलाया गया, 6 को बताया गया कि आप मत आइए। तो हम भाई 7 तारीख को हमको भी स्टैंड कुछ ना कुछ लेना था। 7 तारीख को यशवंत सिन्हा जी लखनऊ आए और इनका जो है मीटिंग हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमको बुलाया ही नहीं गया। तो भाई हमारी पार्टी के अगर 6 विधायक हैं तो इनका भी वोट कहीं ना कहीं तो जाएगा। उसके बाद हमको फैसला लेना पड़ा कि हम कहाँ जाएं अपने वोट को, तो हमें एक अच्छा ऑप्शन दिखा। लेकिन सवाल ये है, आपके नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव अपनी तरफ से पहल करके गठबंधन तोड़ दें, तो उन्होंने पहल कर दी है, बाकायदा पत्र जारी हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ टूट चुका है। आवाज आपकी कट रही है, एक बार जरा रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव पहल करें गठबंधन तोड़ने की, तो समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदा लेटर जारी कर दिया है। देखिए अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, चूंकि मैं ऑलरेडी आपके डिबेट में बैठा हूं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही हम अपना रास्ता कहीं कहीं और देखेंगे। अभी फिलहाल मुझे डॉक्टर अभिषेक साफ कर दिया आपने, बहुत दिन इस तरह के तनाव में जीने का कोई मतलब नहीं होता, आपने राहें अलग कर ली हैं। अब स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूं, हमने वो जो लेटर था वो माननीय शिवपाल यादव जी के जो लेटर था उसका जवाब हमारी पार्टी के ऑफिशियल नहीं, 2 लेटर हैं, 2 लेटर हैं, शिवपाल सिंह यादव जी के लिए अलग है और राजभर जी के लिए अलग है। दोनों लेटर इस वक्त हम न्यूज 18 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, राजभर जी के लिए भी चिट्ठी लिखी गई है। मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं, इसलिए मैं अपडेटेड नहीं हूं, मैं इसके बारे में कोई कमेंट अभी नहीं दे सकता। मुझे अपडेट हो जाने दीजिए, अगली जो भी डिबेट होगी मैं उसमें आपको कंफर्म कर दूंगा। एसएन सिंह साहब, चाचा को नमस्ते कर दिया गया है और साथ ही साथ राजभर साहब को भी नमस्ते हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब इन दोनों के लिए एंट्री आपके यहाँ खुली हुई है। देखिए अनुपम जी, हमें भी ये जानकारी हुई है कि पड़ोस में जो झूठ की मकान बनी थी अब वो गिर गई है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको सच्चाई का पता चल गया है कि यह अखिलेश जी हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वो परिवार हो, पड़ोसी हो, सहयोगी हो। और अभी देखे होंगे एक मित्र जो आपके चैनल पे ही बैठ के कह रहे थे, न वो गठबंधन धर्म निभाते हैं, न अपने धर्म को निभाते हैं और न जो सामाजिक धर्म होता है उसको निभाते हैं। जब इस तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम ऐसा ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी तो मूल्यों की राजनीति करती है और सबसे पहले शिवपाल जी तो अखिलेश जी के चाचा हैं भाई, और आदरणीय मुलायम सिंह जी के भाई हैं। क्या सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे इससे? अभिषेक जी जवाब दीजिए। इस रिश्ते नाते को आप सजोइए। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। सिंह साहब जवाब तो ले लीजिए। सिंह साहब जवाब दे रहा हूँ। जो पार्टी मंत्री बनाती है, राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी ओपन लेटर लिखते हैं कि दलितों की और उनकी सुनी नहीं जा रही, उसकी बात
ये बैठ के सिंह साहब इसकी लीजिए, आप पर ही हमला करने लगे सिंह साहब। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमारे कार्यकाल में सूखे नहीं पड़ेंगे और हमारे कार्यकाल में बारिश नहीं होगी। भगवान राम के कार्यकाल में, भगवान कृष्ण के कार्यकाल में भी सूखे पड़े थे, लेकिन देखा ये जाता है कि अगर कोई आपदा आती है तो जो आपद धर्म निभाने के लिए जिस कुर्सी पे आपको बैठाया गया रहता है, आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के सबकी बातों को सुनते हैं, और ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है अनुपम जी। अगर कोई अपनी बात कह ले रहा है और बड़े लोग उसको सुन ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। उनके आप देखिए, गायत्री प्रजापति की बात को न तो अखिलेश यादव जी सुनते थे, न अखिलेश यादव जी की बात को राम गोपाल जी सुनते थे, न राम गोपाल जी की बात को शिवपाल जी सुनते थे। एक सरकार वो भी चलती थी और एक सरकार ये भी चल रही है जहाँ बहुत ही पारदर्शी ईमानदार तरीके से जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। और पीयूष मिश्रा भाई, ऑडियो डाउन। पीयूष मिश्रा, बड़ा दर्द लेकर आप लोग चल रहे थे, कुछ दर्द का बोझ कम हो रहा है अब ये जान करके कि रहे अखिलेश यादव ने राजभर साहब को फ्री हैंड दे दिया है, चाहिए जो करना है करिए, आप फ्री हैं। देखिए अनुपम जी, मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि जो आपने ट्वीट के बारे में बताया है, जो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, आप ही के माध्यम से मुझे ज्ञात हो रहा है कि ऐसा एक पत्र भी प्रकाशित हुआ है, आया है ट्विटर पे। और दूसरी बात ये बता दूं कि इस वक्त बातचीत करने के लिए अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण राजभर जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। क्या पहला रिएक्शन आपका समाजवादी पार्टी के पत्र पर? देखिए, मुझे तो अभी कोई पत्र नहीं मिला, लेकिन आपके चैनल पर मैंने एक पत्र देखा और उस पत्र में मैं माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो हमको स्वतंत्र कर दिए हैं और हम लोग 2022 में बहुत मजबूती से मिलकर के चुनाव लड़े और एक कॉमन मैन प्रोग्राम के साथ हम लोग जनता के बीच में गए। जनता ने पूर्वांचल में हम जिसके साथ गए, समाजवादी पार्टी को हमने बहुत मजबूती से चुनाव जिताने का प्रयास किया और हमने गठबंधन धर्म को बहुत मजबूती से निभाया। पश्चिम में जिससे उन्होंने गठबंधन किया। तो अरुण राजभर जी से संपर्क टूटा है। पीयूष मिश्रा, अपनी बात को पूरा करें जरा। पीयूष जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि जैसा हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव माननीय अरुण राजभर जी ने कहा, मैं उनकी बात को कंक्लूड कर दे रहा हूं। चूंकि फोन लाइन उनकी कट चुकी है तो मैं उनकी बात को पूरा ही कर दे रहा हूं कि अगर माननीय अखिलेश जी ने ऐसा लेटर या पत्र प्रकाशन में दिया है तो हम उनके भी बड़े आभारी हैं, क्योंकि हम अपनी बातों को रखने के लिए कई जगह से कह ही रहे थे और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता जी ने कहा भी है इस बात को। तो हम निश्चित ही अपनी कहीं ना कहीं आगे की राय हम बनाएंगे और किसी न किसी और दिशा में। जो पत्र लिखा गया है उसकी भाषा भी बता देता हूं पीयूष जी आपको। उसमें लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा आरोप पीयूष मिश्रा आपकी पार्टी पर समाजवादी पार्टी के लेटर पैड के जरिए लगाया गया है। देखिए, आपको मैं अनुपम भाई स्पष्ट कर दूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पश्चिम में हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी और रिजल्ट आपने देखा। कह रहे हैं ना आपका गठबंधन था, लेकिन काम तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे। ये लेटर में आया है पीयूष जी, इस पर तो जवाब देना होगा। आप रह तो रहे थे कमरा नंबर 1 में, लेकिन कमरा नंबर 4 के लिए अगर आप काम कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने इसी को तो कहा है। भाई कौन सा काम कर रहे हैं? आप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दोगे, हमको बुलाओगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? अभिषेक जी बताइए भाई, आपको कैसे पता कि इनकी पार्टी जो है भाजपा के लिए काम कर रही है? आपने क्यों नहीं बुलाया? डॉक्टर अभिषेक जवाब दीजिए, पीयूष मिश्रा जानना चाहते हैं भाई, इनको आप बताइए कम से कम। जिक्र करूंगा, आपने देखा होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वाराणसी में गए थे चुनाव पर्चा भरने, अरुण राजभर जी का पर्चा भरने गए थे और उनके साथ क्या कांड हुआ सबने देखा। अभी गाजीपुर में उनके साथ क्या घटना हुई, कैसे उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, और अभी उन्होंने पूरे चुनाव भर भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं कहा, पर एक डिनर पार्टी में जाते हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाता है। इसमें बताने की क्या बात है? आप बताइए ना, जो जिस नेता के ऊपर गाड़ी पे उनको बनारस में पर्चा भरने नहीं दिया जाता, आपके चैनलों पे दिखा है, जिस नेता के लिए समाजवादी पार्टी
गाजीपुर में हमारे विधायक से लेके सांसद से लेके जो लोग थे पूरे पार्टी के पदाधिकारी धरने पे बैठे हुए थे। आप ऐसी बातें करते, हमने कब गठबंधन धर्म नहीं निभाया? हमने हमेशा निभाया। आपको कोई सलाह देनी है, अगर मुझे सलाह देनी है, मीडिया चैनल पे बैठ के सलाह नहीं दूंगा। अगर मैं आपका सुचित पीयूष जी, मैं आपसे जब आपने ये एक डिनर में कैसे बात बदल गई पीयूष जी? ये एक डिनर में ऐसे बात बदल गई कि आपको कमल का करीबी बता दिया गया। अब देखिए बात वही है, जब आप बुलाओगे नहीं अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले अकेले कर लोगे तो हम भी तो कहीं कहीं वोट डालेंगे, हमारे विधायक भी सुरक्षा मिल गई नहीं डिनर में। फिर वही बात क्या कर रहे हैं? 5 को क्यों फोन किया, 6 को क्यों कैंसिल किया? जाके पूछिएगा जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। क्यों नहीं बुलाया आपने? 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहीं गए थे उसके पहले? नहीं ना, आपने क्यों नहीं बुलाया? गठबंधन करते हैं, आपने क्यों नहीं बुलाया? मेरी बात का आपने तो क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तय किया था गठबंधन, आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गठबंधन तय हुआ था। तो क्यों नहीं बुलाया? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ट्विटर आप आते हो, मीडिया के सामने बयान देते हो। अरे भाई तो वही तो कह रहा हूँ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बातचीत करने के अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर भाई सबका ऑडियो डाउन करिए। अरुण राजभर जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। आज कुछ दर्द हल्का लग रहा है आपको? अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से पहल होनी चाहिए, बाकायदा पत्र सामने आ गया। हेलो जी अरुण राजभर जी बोलिए। हाँ देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अभी पत्र आपके टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, ये पत्र अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। हम तो अगर ये पत्र सही है तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा और समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि 2022 में सभी लोगों ने मेहनत करके पूर्वांचल की धरती पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था, एक अच्छा रिजल्ट हासिल किया। अब वो हमको अपने साथ लेकर के नहीं चलना चाहते हैं तो वो उनका निर्णय है। अब वो हमको स्वतंत्र कर दिए हैं तो मैं अपनी रणनीति, अपनी योजनाएं, अपने संगठन, अपने कार्यक्रम अब हम अपने हिसाब से तय करेंगे और उस कार्यक्रम को आप जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं उन मुद्दों को लेकर हम अपने तरीके से लड़ेंगे और वो जिन मुद्दों को लेकर के जो उनके कमियां हैं उन कमियों को अब हम लोग तो कुछ अरुण जी, लेकिन पत्र की भाषा में साफ लिखा है कि आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बड़ा आरोप आपके साथ, गठबंधन आप समाजवादी पार्टी के साथ कर रहे हैं और गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, इसके लिए भी उनको बधाई कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम किसी के साथ खड़े होते हैं तो हम उनको ताकत देते हैं। कहीं न कहीं हमारे पास कुछ ताकत है तभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज हम उनके साथ 2022 में गए, बहुत बड़ी ताकत हम उनको दिए। गाजीपुर जिले में 7 सीट जीत लिए, आजमगढ़ में 10 सीट जीत लिए, अम्बेडकर नगर की 5 सीट जीत लिए, बस्ती की 4 सीट जीत लिए और मऊ में, बलिया में, चंदौली में, जौनपुर में हम सारी सीटों को जीतने का एक अभियान चलाए और उसी का परिणाम है कि उन्होंने यह जिक्र किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे रहे हैं। यह उनका गलत आरोप। अब आगे क्या अरुण राजभर, आगे क्या? बीएसपी के साथ, बीजेपी के साथ क्या है आगे की प्लानिंग? अब आगे की रणनीति, अब तो आज स्वतंत्र हुए हैं, आगे की रणनीति जैसे हम बनाएंगे वो आपको बता देंगे। लेकिन यह आरोप भी लग रहा है कि 22 श्रेणी की सुरक्षा जो ओम प्रकाश राजभर को मिली है वो भी कहीं ना कहीं डिनर डिप्लोमेसी के बाद से शुरू हुई हैं चीजें और इसीलिए उनको सुरक्षा मिल गई। नहीं, देखिए, उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 22 श्रेणी की सुरक्षा, अभी तो हमारे पास कोई सिपाही वपाही आए ही नहीं है तो हम उसको नहीं बता सकते कि कौन सी सुरक्षा कब मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इसको जोड़ा जा रहा है उसको सरकार से, सरकार की एक योजनाएं चलती है, सरकार एक समीक्षा करती रहती है कि किसको सुरक्षित करना है, किसको सुरक्षित हटाना है, किसको क्या देना है, किसको क्या हटाना है, वो गृह मंत्रालय तय करता है। वो कोई पार्टी नहीं तय करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं को हमने पत्र के माध्यम से सभी बड़े पदों पर बैठे लोगों को हमने अवगत भी कराया था और उसी का एक परिणाम है कि जांच प्रक्रिया बढ़ी थी, बहुत लंबे समय से जांच भी चल रही थी और उसी आधार पर उन्होंने हमें। अरुण जी, अखिलेश यादव की तरफ से जो गाड़ी या बाकी चीजें दी गई थी वो सारी सुविधाएं अब आप वापस कर देंगे या कर चुके हैं क्या? हमें कोई सुविधाएं उनके तरफ से नहीं मिली थी। हम अपनी पार्टी स्वतंत्र तरीके से चलाते हैं, हम अपने संसाधन से चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सीमित इलाकों अपने संसाधनों से चलाते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उनके तरफ से नहीं मिली। हाँ, गठबंधन धर्म के साथ साथ हम लोग मिलकर काम किए हैं और मजबूती से हमने काम किया और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा भी सहयोग किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका सहयोग किया। हम लोग मिलकर के काम किया और राजनीति में सभी लोग अपने अपने निर्णय लेते रहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। ये तो इसका आप अखिलेश यादव के आभारी हैं कि उन्होंने आपके साथ मिलकर काम किया? हाँ बिल्कुल, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 2022 में हमको ऐसा समझा
कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ खड़ा करने से मुझे एक ताकत मिलेगी, और वो महसूस भी किए, उनके बड़े नेताओं ने भी यह आकलन किया, महसूस किया कि हमारा गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से होने से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा होने से हमारी ताकत दोगुनी नहीं 10 गुनी बढ़ी है। जहां 47 सीट थी वहां 111 सीटें पहुंच गई। जहां जीतने की उम्मीद नहीं थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने वहां उन जिलों के जिले जिता दिया, और जिससे इनको उम्मीद थी पश्चिमांचल से माननीय अखिलेश यादव जी स्वतः अपने गढ़ को नहीं बचा पाए, तो वो हमारा अरुण जी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सत्ता में थे, तब आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बनी, तब वहां पर एक काला धब्बा लग गया, तब आपको अपने रिश्ते भाजपा से खत्म करने पड़े। आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो आज उसका नजारा यहां पर इस पत्र के जरिए सामने आ रहा है। क्यों, आखिर क्या कारण है आपके नेता की किसी से बनती नहीं है, या फिर आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं? नहीं, कोई महत्वाकांक्षी नहीं है, हम हमेशा सच बोलते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा से मुखरता से और प्रमुखता से हर चीजों को उजागर करने का, अगर हमारे अंदर कमी है तो हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमी अगर है तो उसको हम दबाए रखेंगे ताकि वो एकदम कैंसर का रूप पकड़ ले। संगठन भी चाहता है कि हमारा नेतृत्व तो हमारे बीच है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ एसी से निकल करके जनता के बीच में जाने की बात, मैं आज भी कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी को एसी से निकल करके जनता के बीच में जाने की जरूरत है। वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो परिणाम जैसा उनको मिल रहे हैं उससे बेहतरीन परिणाम उनको नहीं मिलेंगे। आगे भी दूरगामी परिणाम उनके साथ इसी तरीके के रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन माननीय ओम प्रकाश, अरुण जी, आपको तो स्वतंत्र कर दिया है अखिलेश यादव की पार्टी ने, साथ ही साथ चाचा को भी, यानी कि चाचा समझ ही रहे होंगे आप, शिवपाल यादव को भी स्वतंत्र किया है। तो अब क्या आप शिवपाल यादव से कोई बातचीत करेंगे? दोनों स्वतंत्र लोग मिलकर के कहीं एक स्वतंत्रता और सम्मानजनक वातावरण में जाना चाहेंगे साथ? देखिए, लोहिया जी की विचारधारा को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को, जो लोग भी इस विचारधारा को बचाने के लिए, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं तैयार करेंगे, उन योजनाओं को आगे लड़ाई बताई जाएगी। अब तो बैठक होगी ना, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, क्या करना। अभी तो हम अपने संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे राजनीति में, ये अभी कहना जल्दबाजी है। आगे इसके लिए हम आपको बता देंगे, जब कोई योजनाएं बनेंगी, कोई ऐसी बात आएगी तो आपको बताई जाएगी। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त निकालने के लिए न्यूज 18 के साथ। डॉक्टर अभिषेक राय मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के। डॉक्टर अभिषेक राय, आपको तो काफी कुछ चीजें साफ हो गई, आपने तो बाकायदा स्क्रिप्ट और लेटर के जरिए काफी कुछ चीजों को साफ कर दिया है, लेकिन ये कैसे आभास हुआ समाजवादी पार्टी को कि एसबी-एसपी और ये पूरी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की है और इनके लिए काम कर रही है? बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको बहुत कहते हैं ना, हमारा जब एमएलसी का चुनाव हुआ, सारी चीजें हुई, जो मन माफी। जी डॉक्टर अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, सुन रहा हूं आपको। जी, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो राज्यसभा के जो इलेक्शंस हुए, उसमें हमारे पास इतने कैंडिडेट्स नहीं थे, हमारे पास इतने वोट्स नहीं थे कि हमें जो वांछित लोगों को चीजें चाहिए थी हम वो उसे प्रोवाइड कर सके। रही बात, हमने सारी चीजें अच्छे करने का प्रयास किया, हमने पूरा गठबंधन धर्म शुरू से निभाया। अभी आपने देखा कि जैसे वो पार्टी जिसके भी बात एसबी-एसपी के महासचिव कर रहे थे कि जो डिनर पार्टी हुई हमारी पार्टी में, वो समाजवादी पार्टी के लिए आहूत थी, और उससे पहले इन्होंने, कहते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक सलाह दी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भी मीडिया के सामने, अगर मुझे आपको सलाह देनी जाए, अगर आप मेरे से गठबंधन करोगे तो आप आके मुझसे मिलकर बातें करोगे, सीटों पे बात करोगे, मुद्दे पे बात करोगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करोगे। अगर आपको सलाह देनी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद का नंबर है। अभी हम एसबी-एसपी को, प्रवक्ता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आपके कोऑर्डिनेटर कन्वेयर, तो आपने जो गठबंधन किया वो कन्वेयर के साथ नहीं किया था, आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वो किया था। मैंने बोला ना कि बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि वाराणसी की जो घटना हुई, जब इन्हीं अरुण राजभर जी को पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था, वहां पे किस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पे हमला हुआ। आज वो ये बात आ चुकी है। एसएन सिंह, आपके पास आ रहा हूं मैं। अक्सर कहावतों में कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, लेकिन यहां तो कई दिन, कई रातें और काफी वक्त हो चुका है। ऐसे में राजभर साहब को आप एंट्री देने जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी तो भी ऐसा कोई कार्य नहीं करने जा रही है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हो सकता है कि आपकी पहुंच लंबी है, आपको अच्छी जानकारी है,
लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे अनुपम जी, आप देखिए सभी लोग एक ही बात समाजवादी पार्टी ने अपने लेटर में कहा है कि वो आपको मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में मेरा में तो सवाल ही नहीं बनता सिंह साहब। अनुपम जी सुनिए, 2014 में जिसका साथ लिए वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आया, 2017 में जिसका साथ लेके छोड़ दिए वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आया, 2019 में भी लिए, अब 2022 की बारी है। और सब लोगों ने एक चीज लगाया, यही आरोप सभी लोग लगाते हैं, वो किसी का सम्मान नहीं करते हैं, पिताजी का सम्मान नहीं करते हैं, चाचा का सम्मान नहीं करते हैं, सहयोगियों का सम्मान नहीं करते हैं। क्या सभी लोग झूठे हैं, एक ही आदमी सही है? अनुपम जी शुरू से यही एक आरोप लगता रहा, चूंकि अनुभव की कमी है और अचानक ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन हो जाएगा, आप नीचे से राजनीति नहीं पढ़ के आए होंगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो 2014 वाले भी नहीं आए, 17 वाले भी नहीं आए, और जब हाहाकार मचा था पूरे प्रदेश में, सारे चैनल वाले भी दिखाए थे कि इतना बड़ा गठबंधन, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकेगी भी नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ बताइए, देखिए इधर उधर की बात तो बहुत हो गई, आप वेलकम करेंगे राजभर साहब का कि नहीं करेंगे? देखिए राजनीति में तो सबका वेलकम है, हम तो कभी अपनी विचारधारा को बदले नहीं, न हम 370 पे बदले, न राम जन्मभूमि पे बदले। और अनुपम जी तमाम ऐसे सहयोगी केंद्र में भी जो हमारा समर्थन करते हैं, कई विषयों पे हमसे इतर हैं, उसके बावजूद भी हमने कभी अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं लाया। हमारी विचारधारा को मानते हुए अगर कोई भी हमारे साथ आता है